चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई एक्सेल शीट नहीं है, बस व्यापार की गहमा गहमी है। बाजारों में मसालों की महक, कपड़ों के चमकीले रंग और सिक्कों की खनक। कुछ ऐसा ही नजारा था सदियों पुराने भारतीय व्यापार का। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और पेचीदा व्यापार का हिसाब किताब आखिर रखा कैसे जाता था? जब कोई डिजिटल टूल था ही नहीं, तब व्यापारी अपने नफे नुकसान का ट्रैक कैसे रखते थे? इसका जवाब छिपा है बही खाता में। और ये सिर्फ एक किताब या लेजर नहीं था। नहीं, ये तो विश्वास और व्यावहारिकता पर बना एक पूरा का पूरा सिस्टम था, जिसने पीढ़ियों तक भारतीय व्यापार की नींव को संभाले रखा। तो आखिर ये बही खाता सिस्टम असल में काम कैसे करता था? चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और इसके राज को समझते हैं। देखिए, इसकी नींव ना कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन मजबूत प्रिंसिपल्स पर टिकी थी। ये ज्यादातर एक कैश बेस्ड सिस्टम था। मतलब लेन देन तभी रिकॉर्ड होता था जब पैसा हाथ में आता या जाता था, सिर्फ वादे पर नहीं। ये जमा यानी जो पैसा आया और नामे यानी जो पैसा गया के सिद्धांत पर चलता था। और सबसे खास बात यह थी कि इसमें हर ग्राहक का एक अलग खाता होता था। इससे क्या होता था? इससे रिश्तों पर टिका व्यापार और मजबूत होता था। और यह सब स्थानीय लिपियों जैसे महाजनी या गुजराती में लिखा जाता था। तो सोचिए, एक व्यापारी का दिन कैसा होता होगा। सबसे पहले दिन भर में जितना भी कैश आया गया उसे रोकड़ बही में दर्ज किया जाता था। फिर हर ग्राहक के हिसाब को उसकी अपनी खाता बही में अपडेट किया जाता था। खरीदे और बेचे गए माल का पूरा ब्यौरा अलग रजिस्ट्रों में होता। और हां, अगर कोई सौदा उधार पे हुआ है तो उसे उधार बही में लिख लिया जाता। कितना सिंपल लेकिन कितना व्यवस्थित तरीका था। अब सवाल यह है कि यह प्रणाली इतनी कामयाब हुई कैसे? आखिर इसमें ऐसी क्या खूबियां थीं कि ये सदियों तक बिना किसी बड़े बदलाव के चलती रही? बही खाता की सक्सेस के पीछे कई बड़े कारण थे। एक तो ये कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल था। इसे चलाने के लिए किसी एमबीए की जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ये विश्वास पर बना था। उधार पर व्यापार तभी चलता है जब भरोसा हो। एक व्यापारी की साख ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, और बही खाता उसी साख का सबूत था। लागत तो कुछ भी नहीं थी, और क्योंकि सब कुछ स्थानीय भाषा में होता था तो व्यापार के राज भी सुरक्षित रहते थे। लेकिन जैसा होता है, हर सिस्टम की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वक्त बदला, व्यापार का पैमाना बढ़ा और फिर बही खाता की कुछ कमियां भी धीरे धीरे सामने आने लगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? मानकीकरण की कमी। मतलब हर इलाके में हिसाब रखने का तरीका थोड़ा बहुत अलग था। आज की डबल एंट्री सिस्टम की तरह नहीं था, जहां हर लेन देन के दो असर होते हैं, एक जमा और एक नामे। इससे हिसाब अपने आप चेक हो जाता है। बही खाता में गलतियों को पकड़ना एक चैलेंज था। यह सिस्टम छोटे व्यापार के लिए तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों की जटिल जरूरतों के लिए काफी नहीं था। चलिए अब सीधे सीधे एक तुलना करते हैं और देखते हैं कि बही खाता आज की मॉडर्न अकाउंटिंग के सामने कहां ठहरता है। यह सिर्फ तरीकों का नहीं, बल्कि पूरी सोच का फर्क है। एकदम बेसिक लेवल पर देखें तो फर्क सोच का है। बही खाता तजुर्बे और रिश्तों पर चलने वाला सिस्टम था, जबकि मॉडर्न अकाउंटिंग पूरी तरह से नियमों और एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क पर आधारित है। एक का आधार है इंसानी भरोसा, तो दूसरे का आधार है गणित की सटीकता। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा अंतर तो सिस्टम में ही है। बही खाता एक सिंगल एंट्री जैसा है, जहां हर लेन देन एक बार एक ही जगह दर्ज होता है, जबकि मॉडर्न सिस्टम डबल एंट्री का इस्तेमाल करता है। ये डबल एंट्री एक तरह का सेफ्टी नेट है, जिससे गलतियों को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। एक सिस्टम स्थानीय था जो अलग अलग जगह अलग अलग होता था, वहीं दूसरा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर चलता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि दोनों सिस्टम अपनी अपनी जगह पर सही हैं। जैसा कि इस बात में कहा गया है, मॉडर्न सिस्टम ज्यादा साइंटिफिक और भरोसेमंद हो सकता है, लेकिन भारतीय प्रणाली अपने समय के व्यापार के लिए एकदम फिट थी, सिंपल, सीधी और असरदार। तो बही खाता सिर्फ हिसाब किताब की एक किताब नहीं थी। ये उस कल्चर का प्रतीक थी जहां व्यापार का आधार सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इंसानी रिश्ते, सादगी और एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम एआई और एल्गोरिदम के दौर में जी रहे हैं, तो क्या इंसानी विश्वास और व्यक्तिगत रिश्तों पर बने सिस्टम की कोई कीमत है, या हम पूरी तरह से डेटा और एल्गोरिदम पर ही निर्भर हो चुके हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।